ओके, गुड मॉर्निंग जी। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टॉपिक में डील कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। और हमने पिछले वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स में 3 टाइप के नेचर पढ़ लिए। पहला रिकॉल करिए, पहला ये था कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ऑफकोर्स a नॉट इक्वल टू 0, abc बिलोंग्स टू रियल, तो उसमें पहला नेचर था क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक ही रूट 0 है, एग्जैक्टली 1 रूट इज 0। फिर दूसरा सीन था बोथ द रूट्स आर 0, और तीसरा था व्हेन 1 रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रूट, मतलब रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, अब नेचर ऑफ रूट्स में हमारा चौथा केस, और ये चौथा केस क्या बोल रहा है, व्हेन एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप ये तो समझ गए। अब मैं अगर यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूं, मतलब आप समझ गए, मैं बोल रहा हूं ax² + bx + c = 0, कॉमा डाल के यहां लिख रहा हूं a नॉट इक्वल टू 0, abc बिलोंग्स टू r। ओके, अब कॉन्सेप्ट क्या है, when exactly 1 root of the quadratic equation is infinite, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, उसका सिर्फ एक ही रूट इनफाइनाइट है और जो दूसरा है वो फाइनाइट है। तो हमें पता करना है a b c में क्या कंडीशन है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक लिखता हूं। जी, इसके 2 रूट्स हैं, एक रूट है x1 और एक रूट है x2, और मैं मान ले रहा हूं 2 में से एक रूट इनफाइनाइट है और दूसरा रूट फाइनाइट है। मतलब कंडीशन क्या हो गई, मेरा जो क्वेश्चन है ax² + bx + c, उसमें से क्या हो गया, एक रूट इनफाइनाइट है और एक रूट फाइनाइट है। अब अगर एक रूट फाइनाइट है तो सम ऑफ द रूट्स भी इनफाइनाइट है, सॉरी, एक रूट फाइनाइट है और एक रूट इनफाइनाइट है। तो अगर एक रूट इनफाइनाइट है तो सम ऑफ द रूट्स भी इनफाइनाइट है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी इनफाइनाइट है। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए हम लिखेंगे लेट x = 1/y। मतलब मैं इस क्वेश्चन में ax² + bx + c, जहां जहां x है वहां 1/y पुट करूंगा। तो ये जो नीले कलर का क्वाड्रेटिक था, अब ये लाल कलर का क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, a/y² + by + c = 0। इसको थोड़ा अच्छे से LCM ले लेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा cy² + by + a = 0। इसका एक रूट क्या है, y1 जो कि है 1/x1 और एक है y2 जो कि है 1/x2। अब अगर x1 इनफाइनाइट था, मतलब क्वेश्चन हो गया इस क्वाड्रेटिक में, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्टली 1 रूट इज 0, मतलब ये ऑलमोस्ट टाइप 1 पे पहुंच गया। अब मैंने ऑलमोस्ट क्यों बोला मैं आपको बताऊंगा। अब अगर एक रूट 0 है और दूसरा रूट नॉन 0 है, मतलब फाइनाइट है, ओके, तो सवाल है क्या होगा, तो सवाल है जब मैं सम ऑफ द रूट्स निकालूंगा तो सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a। यहाँ b तो b है, लेकिन जिसको हम a बोलते थे वो लीडिंग कोएफिशिएंट था, और यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट हम बोलेंगे a और लिखेंगे c, क्योंकि y² के बगल में c लिखा है। मतलब ये लिखा -b/c इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सम 0 नहीं है और जो प्रोडक्ट है वो होता है c/a। अब मैं जिसको c बोल रहा हूं वो a है और जिसको मैं a बोल रहा हूं वो c है, ये 0 है। तो अगर सम -b/c नॉट इक्वल टू 0 है तो c तो 0 नहीं है, c तो 0 नहीं है, मतलब यहां कंडीशन क्या आ गई, b 0 नहीं है, लेकिन a/c 0 है, c तो 0 नहीं है। ओके, मतलब ये कंडीशन क्या आ गई, c नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 0। ये किस बात की कंडीशन है, ये इस बात की कंडीशन है कि इस क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट 0 है।
और इस क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट 0 है, मतलब पीछे जाके इस क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट इनफाइनाइट। लेकिन अगर एक स्टूडेंट ने सुन लिया कि a इक्वल टू 0 है यहां से और वो पीछे यहां गया, तब तो आप मुझसे पूछेंगे सर अगर a 0 है तो a तो 0 होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक में अगर a 0 हो गया तो गई भैंस पानी में, तब तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर हम बोल रहे हैं कि एक रूट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब क्या, बहुत 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 बड़ा, ओके, मतलब इसका एक रूट बहुत बहुत बड़ा है। तो जब हमने रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट बहुत 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 छोटा है। और जब हम बोल रहे हैं बहुत 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 छोटा है, तो कंडीशन क्या आ गई, a इक्वल टू 0। तो टू बी वेरी प्रैक्टिकल, a इज नॉट एग्जैक्ट 0, a इज बहुत 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 छोटा, जो आगे जाके 12th में हम लिमिट के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन बहुत 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 छोटा मतलब अप्रोक्सीमेटली 0। मतलब ये जो आंसर आया है a इक्वल टू 0, आंसर a इक्वल टू 0 नहीं है, a इज ऑलमोस्ट 0। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं क्वेश्चन क्या है। कंडीशन है, मतलब सिचुएशन है कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक है इधर ax² + bx + c, ऑब्वियसली a तो 0 नहीं हो सकता और abc बिलोंग्स टू r, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमारी कंडीशन ये है, मतलब सिचुएशन ये है कि एक ही रूट इनफाइनाइट है और एक रूट फाइनाइट है। तो ये वो क्वाड्रेटिक लिखा है, एक रूट इनफाइनाइट है और एक रूट फाइनाइट है। मैंने फाइनाइट को अल्फा बोल दिया। अगर आप सिर्फ ये ब्लू कलर के क्वाड्रेटिक को देखेंगे तो अगर एक रूट इनफाइनाइट है तो सम ऑफ द रूट्स भी इनफाइनाइट है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी इनफाइनाइट है, तो हम कंडीशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम लॉजिक क्या प्ले करेंगे, हम x को 1/y पुट करेंगे। और ध्यान से सुनिए, कोई भी चीज अगर इन्फिनिटी है तो 1/∞ जो होगा वो 0 होगा। तो x 1/y है। और अगर ऐसे नहीं समझता तो ऐसे समझ लो भाई, जो y है वो 1/x है, ओके। मतलब ये ax² लिखा था तो y 1/x है, तो x 1/y है, वो ये आ गया। यहां से हम यहां पहुंच गए। अब यहां से जब हम यहां पहुंच गए तो एग्जैक्टली 1 रूट 0। अब 0 का मतलब है ऑलमोस्ट 0 और एक रूट फाइनाइट। तो ऑफकोर्स c तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट है। सम ऑफ द रूट 0 नहीं है, मतलब b 0 नहीं है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 0 है, मतलब a/c 0 है, मतलब a 0 है। तो कंडीशन क्या आ गई, ये c नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 0। मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, और ये आपको हजम भी होना चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ये a इक्वल टू 0 नहीं है, a इक्वल टू ऑलमोस्ट 0 है। और ऑलमोस्ट 0 और 0 में फर्क होता है, लेकिन क्योंकि हम मैथमेटिकली a इक्वल टू ऑलमोस्ट 0 नहीं लिख सकते, इसलिए हमने 0 लिख दिया। आया ख्याल में जी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट केस, अब जैसे यहां था व्हेन एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इनफाइनाइट। अब यहां लिखा है व्हेन, अब आप समझ जाएंगे, व्हेन both the roots of the quadratic equation ax² + bx + c are infinite। मतलब पहला रूट भी इनफाइनाइट है और दूसरा रूट भी इनफाइनाइट है। अब जैसे इनफाइनाइट है तो y इक्वल टू 1/x किया जी, तो हम यहां पहुंच गए, यहां से यहां पहुंच गए, और जब वहां से यहां पहुंचे तो हम यहां पहुंचे। और अब क्या हो गया, अब लिखा है इस क्वाड्रेटिक के बोथ द रूट 0 है। अब बोथ द रूट 0 है, मतलब पहली बात तो c 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट है, और बोथ द रूट 0 है, मतलब सम ऑफ द रूट्स भी 0 है। मैं बोलूंगा ये लिखा है -b/a, पर प्रैक्टिकली में b है, और जिसको मैं a बोल रहा हूं उसका नाम c है। एंड c/a, क्या क्या, c/a, मैंने बोला c लिखा a, और मैंने बोला a लिखा कि c, क्योंकि c मतलब कांस्टेंट वाला कोएफिशिएंट और a मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट। ओके, तो बोलने में c/a है, पर इस सिचुएशन में a/c। अब c 0 नहीं है, -b/c 0 है, इसका मतलब b 0 है। a/c 0 है, c 0 नहीं है, इसका मतलब a 0 है।
कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन ये आ गई, ये a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, बट c इज नॉट इक्वल टू 0। और थोड़ी देर पहले क्या आया था, वहां पे था a इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। वो कंडीशन थी बोथ द रूट, सॉरी वो कंडीशन थी वन रूट इनफाइनाइट की, और ये कंडीशन है बोथ रूट इनफाइनाइट की। मैं सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये सब याद वाद नहीं करना है, जब क्वेश्चन में आया वही बना लेना है कि कंडीशन क्या आने वाली है। ओके, तो हमने ये 5 सिचुएशन देख ली। अब इससे पहले कि 6वां सिचुएशन आए, हम कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जी। तो ख्याल करिए, कुछ क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अब हम ख्याल करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये √3 टाइम्स tan थीटा माइनस 1। घबराइए मत, इसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रिग्नोमेट्री का ट्रेलर भी देख लेंगे और एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्री तो आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये लिखा √3 tan थीटा माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा प्लस √3 टाइम्स एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एकदम रिलैक्स होके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लीजिए। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट है, मतलब a है, ये आपका b है और ये आपका c है। ओके, अब वो क्या बोल रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ द रूट्स आर इनफाइनाइट। और थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन निकाली थी, अगर बोथ द रूट्स इनफाइनाइट है तो कंडीशन क्या है, c इक्वल टू 0, सॉरी c नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। सो दिस इज द कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स टू बी इनफाइनाइट। ओके, तो सबसे पहले a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 मतलब √3 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर क्या आ गया, यहां से आ गया tan थीटा इज 1/√3। और ये तो समझते हैं 1/√3 मतलब थीटा 30 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर अकॉर्डिंगली सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सब में निकाल लेंगे। ओके, ये कब हो गया, जब a 0 है। जब b 0 है तो कंडीशन क्या आ गई, 2 cos थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज माइनस टाइम्स √3/2। माइनस को छोड़ देंगे अभी के लिए दिमाग से, तो √3/2 मतलब आप समझ गए 30 डिग्री। मतलब यहां से भी 30 डिग्री, यहां से भी 30 डिग्री। लेकिन खास बात क्या है, tan थीटा पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव नंबर है और ये एक नेगेटिव नंबर है। मतलब हमें वो थीटा चाहिए 30 डिग्री वाला जिसमें tan पॉजिटिव हो लेकिन cos नेगेटिव हो। तो आगे जाके हम ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ेंगे। चलिए आज से ट्रिग्नोमेट्री का हल्का सा ट्रेलर शुरू करते हैं। और काय का ट्रेलर, ये तो आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, ऑल सिल्वर टी कप्स। क्या क्या क्या, ऑल सिल्वर टी कप्स। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। अरे किसी भी नाम से बोलिए, क्या फर्क पड़ता है, ये तो बहुत बेसिक है। ए मतलब ऑल, ऑल का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी पॉजिटिव है। इसे इसका मतलब है साइन, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। यहां पे टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव है। यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव है। अब मुझे कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए जिसमें टैन पॉजिटिव हो। टैन पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉस नेगेटिव है। कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब मैं दोनों की सुनूंगा मतलब मैं आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब ये 0 रेडियंस है, ये π/2 रेडियंस है मतलब 90 डिग्री है, ये पाई रेडियंस है मतलब 180 डिग्री है। तो आपको यहां से 30 डिग्री आगे जाना है, तो आपका थीटा क्या होगा, π + π/6।
और कुछ लोग को शायद ये ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं आता है, तो पैनिक मत करिए, अभी के लिए सिर्फ ख्याल करिए यहाँ से 30 डिग्री, जब मैं आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक के सुंदर सुंदर वेवफॉर्म पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में और आपके आइडियाज क्लियर करूंगा, तब ये और भी क्लियर होगा। तब तक के लिए बस ख्याल करिए, मुझे यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री नहीं, यहाँ से 30 डिग्री जाना है। यहाँ से 30 डिग्री होता है और यहाँ से 30 डिग्री 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है। 180 प्लस 30, ये तो लिखा 180 प्लस 30 मतलब 210 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया? थीटा इक्वल टू 7 π/6। आई होप ये भी ख्याल में आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ख्याल करिए। ढांचा वही बना है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इनफाइनाइट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस x प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? ये a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 सॉरी x प्लस ए स्क्वायर का x प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इनफाइनाइट। देन हमें कमेंट करना है a प्लस बी इक्वल टू वॉट, और 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, 1, -1 और नन। ओके, तो सबसे पहला सवाल है, हमें सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना है। तो प्रॉपर फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले मैंने लिखा a, जब मैं इसको खोल लूंगा तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फिर b के साथ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और फिर क्या लिखा है, x प्लस ए स्क्वायर जी। और हमें क्या निकालना है, a प्लस बी। आई होप ये चारों ऑप्शन आपने लिख लिया है, 0, 1, -1, नन। तो मैं यहां से गायब कर देता हूं, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने इसको देख के ये लिख लिया, अब यहां इसको मिटा दिया। अब इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर जी, एक्स स्क्वायर एक्स, ये है हमारा प्रॉपर फॉर्म। अब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में एक a है और एक्स स्क्वायर के साथ में b है। ओके, तो जिसको यहां जो लिखा है a प्लस बी, वो मेरे क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट है। अब मैं उसको a तो नहीं बोल सकता, तो मैं उसको कैपिटल A बोलूंगा। ओके, ये अब x के साथ साथ क्या है, -2a -2b और x मतलब 1, मतलब लिखा है 1 -2a और -3b। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। और कांस्टेंट के नाम पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है a, यहाँ लिखा है 2b और यहाँ लिखा है a स्क्वायर। यहाँ लिखा है a, ये लिखा है 2b और ये है a स्क्वायर। मतलब अब हमारा क्वेश्चन ये है, ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है और ये कैपिटल C है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इनफाइनाइट है। अब दोनों रूट इनफाइनाइट है तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है c इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 0 मतलब क्या, a प्लस बी इक्वल टू 0, और b इक्वल टू 0 मतलब क्या, 1 -2a, और जिसको मैं b बोल रहा हूं वो कैपिटल B है। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं a और b निकाल लूंगा।
यहां से क्या पता चल गया, b का नाम है माइनस ए, यहां पटक दिया, -2a + 3a, मतलब ये हो गया 1 + a = 0। तो हमारा आंसर आ गया a -1 है, और a -1 यहां डाल दिया तो b1 है। तो आपको a भी आ गया, b भी आ गया। कुछ लोग उत्तेजित हो गए, दोनों को ऐड किया, आंसर 0 आ गया, गलत। अभी आपने क्या किया, a = 0 कर लिया, b = 0 कर लिया। a = 0 करने से और b = 0 करने से आपको स्मॉल a और स्मॉल b आ गए, लेकिन c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। c मतलब ये वाला c, मतलब दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अभी आपका a क्या आया था, -1, यहां डाल दिया। b क्या आया था, 1। जी, एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो -1 का स्क्वायर, हाँ ये तो मैच हो गया, सॉरी बराबर है। -1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 - 1 0, 0 + 2 नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये तो मैच हो गया, सही है सही है। तो आंसर क्या आ गया, a -1 है, b 1 है, तो a + b जो आ गया वो आपका आंसर आ गया 0, सही है। क्वेश्चन हम चेंज भी कर सकते थे, लेकिन यहां तक सही है, राइट राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट केस लेंगे, केस नंबर 6, ख्याल करिए प्लीज। यस प्लीज। अब ये लास्ट केस देखिए, नेचर ऑफ रूट्स में क्या लिखा है। ये लिखा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x का पावर 2, मतलब कितने रूट्स होते हैं, 2। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। जैसे हमने ये सुना, हमें तो बात हजम ही नहीं होगी, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक में बेसिकली 2 ही रूट्स हो सकते हैं। पर ये हमें बोल रहा है कि वो कंडीशन निकालो जिसमें क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। 2 से ज्यादा मतलब 3, 4, 5, 6, 50, 100। देन इट बिकम्स आइडेंटिटी इन एक्स। अब आइडेंटिटी इन एक्स का मतलब है ये है वो आपका क्वाड्रेटिक। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी इन एक्स, मतलब 0x² + 0x + 0 = 0। कोई भी x डालिए सेटिस्फाई कर देगा। अल्फा डालिए, बीटा डालिए, गामा डालिए, डेल्टा डालिए, कुछ भी डालिए सेटिस्फाई कर देगा। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि आइडेंटिटी इन एक्स हो गया, पहले तो इतना लिख लीजिए। मतलब किसी क्वेश्चन में आपने सुना क्वाड्रेटिक हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए आइडेंटिटी इन एक्स। अब ये कैसे आया, ख्याल करिए। प्रूफ करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक ले लिया ax² + bx + c = 0। और आपको समझाने के लिए मैं मान रहा हूं इस क्वाड्रेटिक के 3 डिस्टिंक्ट रूट है, अल्फा, बीटा, गामा। तो अगर अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो ये लिखा है a∝² + b∝ + c = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल उसी तरह बीटा भी रूट है तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। आई होप आप समझ रहे हैं जी, सेटिस्फाई करेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इसी क्वाड्रेटिक का गामा भी रूट है, तो लिखा है a∝²। यहां तक आ गया। अब मैं कह रहा हूं परफॉर्म करो इक्वेशन नंबर 1 - 2। तो जब 1 - 2 करेंगे तो a कॉमन आएगा, यहां पर आएगा α² - β²। ध्यान से, हाँ यहां पर आएगा α² - β²। यहां से b कॉमन आएगा तो आएगा α - β = 0, क्योंकि c से c कट गया। अब ये लिखा है α² - β² और ये लिखा है α - β, तो दोनों में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा है a × अल्फा प्लस बीटा प्लस b = 0। ये 1 2 3 थे, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। जैसे आपने 1 - 2 किया तो 4th आ गया। बस मैं वही कह रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए
और सोचिए मैंने 2 - 3 किया। अगर मैंने 2 - 3 किया तो आप समझदार हैं, ऐसा आना चाहिए। ये कैसे आया आप चेक कर लीजिए, नहीं आने पर फोन कर दीजिए। 1 2 3 आ गया, 1 - 2 किया तो 4 आ गया, 2 - 3 किया तो 5 आ गया। डन। अब मैं कह रहा हूं 4 - 5 करना है, लेकिन 4 - 5 करने से पहले दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 है, तो अल्फा माइनस बीटा तो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा अलग अलग है, तो अल्फा माइनस बीटा यहां से हटा दिया तो ये इक्वेशन नंबर 4 है। बीटा माइनस गामा 0 नहीं हो सकता, तो दिस इंटू दिस 0 है, मतलब ये 0 है। मतलब सही मायने में ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 5 है। आई होप आप समझ गए। मतलब जो थोड़ी देर पहले मैंने 4 लिखा था उसके बगल में यहाँ लिखा था अल्फा माइनस बीटा, उसको भी गायब कर दिया, ये 4 है। यहाँ बीटा माइनस गामा था, उसको भी गायब कर दिया, ये 5 है। अब आप करिए 4 - 5, 4 - 5। जब 4 - 5 करेंगे तो बी तो गया, ये लिखा है ए के साथ बीटा, ये ए के साथ बीटा गया, तो क्या बच गया? ये बच गया ए के साथ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब a इक्वल टू 0 आ गया। अब जैसे ही a इक्वल टू 0 आ गया, इसको या तो 4th में या तो 5th में डाल दो। मैंने 4th में डाल दिया, a 0 है मतलब ये 0 है, तो जवाब आ गया b 0 है। अब a 0 है, b 0 है, इसमें डाल दीजिए तो जवाब आ गया c 0 है। मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक के अल्फा बीटा गामा ऐसे डिस्टिंक्ट रूट है, इसका मतलब a 0 है, इसका मतलब b 0 है, इसका मतलब c 0 है, इसका मतलब इट बिकम्स एन आइडेंटिटी इन x। क्या ये क्लियर है? राइट। अब तुरंत हम इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ख्याल करिए प्लीज। जी क्या कहते हैं क्वेश्चन, में आपके लिए रीड करूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच, ये जो क्वाड्रेटिक लिखा है, क्या क्वाड्रेटिक लिखा है? एक्स स्क्वायर के बगल में लिखा है p + 2 इंटू पी माइनस 1, x के बगल में लिखा है p - 1 इंटू 2p + 1, और कांस्टेंट के बदले लिखा है p² - 1 इक्वल टू 0, हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अब हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0। तो जब आप a इक्वल टू 0 करेंगे तो आंसर आएगा या तो p - 2 है या तो p1 है, या तो p1 भी है और -2 भी है, दोनों बातें। मतलब p माइनस, लेकिन p दोनों तो नहीं हो सकता, मतलब p या तो -2 है या तो p1 है। जब b 0 करेंगे तो जवाब आएगा p या तो 1 है या तो p - 1/2 है, और जब इसको 0 करेंगे तो जवाब आएगा p या तो 1 है या तो p - 1 है। समझदार को इशारा काफ़ी है, जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपका जवाब क्या है? जब p 1 रहेगा तो ये आइडेंटिटी इन x बन जाएगा, तो इस क्वाड्रेटिक के मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, आपके लिए यहाँ कुछ होमवर्क लिखूंगा। आज आप ये वीडियो देखेंगे, होमवर्क को सॉल्व करेंगे और आज ही ग्रुप में पोस्ट करेंगे, राइट? और जैसे ही आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे, तो मैं आपको मीटिंग का शेड्यूल भी भेज दूंगा, राइट? तो बस होमवर्क का इंतजार कीजिए। जी ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, मैं दोनों को रीड करके बता देता हूं। ये तीनों इक्वेशन देखो क्या लिखा है, बहुत ही रिदमिक। a² + b + c इक्वल टू 3α² - 4α + 1। अगर नहीं सुना है तो एक बार फिर सुनिए बीटा के नाम पे। a² + b + c इक्वल टू 3β² - 4β + 1। नहीं सुना तो एक बार फिर सुनिए गामा के नाम पे। a² + b + c इक्वल टू 3γ² - 4γ + 1। इसको देख के कुछ फील होना चाहिए। और क्या लिखा है? वेयर अल्फा बीटा गामा आर, सबसे ग्रेटेस्ट हिंट है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ओके, देन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सिर्फ आपको इतना ही हिंट दे सकता हूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स तो आप तब निकाल लोगे जब आपको ए, बी और सी आ जाएंगे। इनफैक्ट ए और बी आ गया तो आपको सम ऑफ द रूट्स आ गया। मतलब इन तीनों इक्वेशन से आपको ए और बी निकालना है, और एक बार ए और बी आ गया तो यहां पुट करना है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स निकालना है। और अगर आपको सी भी आ गया तब तो आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ये क्वाड्रेटिक है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 1154x प्लस 1 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। तो आपको निकालना क्या है, फोर्थ रूट ऑफ अल्फा प्लस फोर्थ रूट ऑफ बीटा। ये अल्फा है, ये अंडर रूट है, ये 4 इससे मल्टीप्लाइड नहीं है। ये अगर लिखा है, ये इसका रूट है और इसके अंदर यहां लिखा है 4, इसको पढ़ेंगे फोर्थ रूट ऑफ अल्फा। आई होप आप समझ तो गए, फोर्थ रूट ऑफ बीटा। आपको ये क्वाड्रेटिक के दो रूट मालूम है, मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आपको दो रिलेशन आते हैं। आपको समेशन अल्फा आता है और आपको पाई अल्फा आता है। समेशन अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा और पाई अल्फा मतलब अल्फा इंटू बीटा। उनका यूज करिए और अल्फा का फोर्थ रूट प्लस बीटा के फोर्थ रूट के सम की वैल्यू निकालिए, ग्रुप में डालिए। जैसे ही आपका सोल्यूशन आ जाएगा, कुछ लोगों का, मैं आपको शाम के मीटिंग का शेड्यूल दे दूंगा। राइट। टिल देन गुड बाय।